हिंदी प्रवक्ता का पेपर हुआ था 30 मई को। अभी शायद 5-7 पेपर से ज़्यादा ही हो गए हैं। तो सबसे पहला जो पेपर हुआ था वो हिंदी का ही हुआ था और आंसर की अभी तक आई नहीं है। सरकार क्या क्या कहना, कितना सरकार रही है हमको सरकार। तो अंत में हम थोड़ा सा सरकार के इस मुद्दे पर भी आएंगे कि क्या क्या चल रहा है विद्यार्थियों के बारे में, क्या क्या सरकार कर रही है और क्या क्या अच्छा कर सकती है। तो उस मुद्दे पर बाद में आएंगे, लेकिन हम यहाँ पर एक क्वेश्चन है और सभी विद्यार्थियों की इच्छा है कि उस क्वेश्चन को थोड़ा सा समझा दीजिए, तो हम समझा रहे हैं। तो एक शब्द शुद्धि के लिए एक क्वेश्चन आया था, हमें सही शब्द उनमें से छांटना था। तो पहला जो ऑप्शन था आपके पास वो था बहिष्कार। ध्यान से देखिएगा, पहला जो ऑप्शन है वो है बहिष्कार और दूसरा जो ऑप्शन था वो था संग्रहित। संग्रहित। और जो तीसरा जो ऑप्शन था वो था मिष्ठान। चौथा जो ऑप्शन था वो था स्वादिष्ट। अब इन शब्दों के बारे में हम थोड़ा सा ध्यान से देखते हैं, लेकिन हम परीक्षार्थियों की, विद्यार्थियों की मनस्थिति को जानते हैं। उस दिन क्या हुआ होगा विद्यार्थियों के साथ और कैसे उन्होंने इसको हैंडल किया होगा। तो यदि हम सरसरी निगाह से इसको देखा जाए तो सबसे शुद्ध यहाँ पर सरसरी नजर से यदि देखा जाए, यदि किसी ने बिल्कुल डीपली पढ़ा है तो बहुत अच्छा है, लेकिन यदि सुना ही सुना है तो फिर सबसे ज़्यादा सरल यदि क्वेश्चन को यदि देखा जाए और जो सबसे ज़्यादा हमें इन शब्दों में से सही शब्द लग रहा है, तो सरसरी दृष्टि से देखा जाए तो ये बहिष्कार लग रहा है। और विद्यार्थी सरसरी देख रहे हैं, भाई इतना लंबा पेपर था तो जल्दी इस क्वेश्चन को ही पहला वाले पे ही टिक मार दिए कि बस बिल्कुल सही हो गया हमारा। समझ रहे हैं ना। अब संग्रहित तो सबसे पहले यही दिख रहा, देखो जाल बिछाओ, पेपर सेटर ने कितना अच्छा जाल बिछाया है और जिसने ये वाला किया है तो वो तो जाल में फंस ही गया होगा। और आप बोलेंगे कैसे फंस गया भाई, अब देखो ध्यान से। अब ये तो बिल्कुल मुझे लगता है कि विद्यार्थियों ने यही किया होगा, अधिकतर विद्यार्थियों ने किया होगा। लेकिन अब देखिए ध्यान से, ये तो अशुद्ध है ही, क्योंकि संग्रहित होता है, ठीक है ना, संग्रहित होता है। अब जो हमारे पास तीसरा जो ऑप्शन था ये मिष्ठान है, मिष्ठान नहीं होता है, ठीक है ना, बल्कि जो शुद्ध शब्द है वह है मिष्ट प्लस अन। तो यदि हम संस्कृत के यदि मूल उसमें जाते हैं तब वहां मिष्ट नहीं बल्कि मिश शब्द है। कौन सा शब्द है? मिश शब्द है और त प्रत्यय है। इनके योग से तब हमारे पास शब्द मिलता है मिस्त, ठीक है ना। लेकिन अब आप बोलेंगे मिष्ट कैसे हो गया? मिश शब्द है, त प्रत्यय है और मिस्त शब्द बनता है। लेकिन उच्चारण की दृष्टि से देखा जाए तो इस स का उच्चारण मूर्धन्य स के बाद यदि इसका कोई निकटवर्ती कोई वर्ण लग रहा है तो ट लग रहा है, तो ता को हटा दिया गया। ये नियम है, उसके नियम आपको बिल्कुल बाद में बता दिए जाएंगे जब हम संधि पढ़ेंगे, इसकी शुद्धि के बारे में जानेंगे। लेकिन अभी आपको यही बताना चाहते हैं कि ये मिष्ट शब्द है। ये क्या है? मिष्ट शब्द है, तब जाकर के मिष्ट बना। मिष्ट मने मीठा, मिष्ट मने मीठा, ठीक है ना। अब देखो इसकी प्रकृति क्या क्या है। पहले हमारे पास मिश्र शब्द है, तो पढ़ते लगा, तब बना मिस्त। मिस्त का ये निकटवर्ती जो शब्द लगा
तब जा करके ता को हटा करके टाल आया, मिष्ट बना, मिष्ट बने मीठा, और अन्न जो मीठा अन्न है, तब जा करके बना मिष्टान, और शुद्ध शब्द होगा मिष्टान। समझ रहे हैं? शुद्ध क्या होगा? मिष्टान। लेकिन ये क्या है? मिष्ठान, तो अशुद्ध हो। ठीक है नहीं? अब उसके बाद हमारे पास जो चौथा ऑप्शन है, अब कई लोग इसको स्वादिष्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्वादिष्ट बोलते हैं। लेकिन स्वादिष्ट शुद्ध नहीं है, भले हिंदी में इसको अपना लिया गया होगा, कितने अधिक प्रयोग इसका हो रहा है, तो कहीं हिंदी के शब्दकोशों में हम इसको देख चुके हैं, स्वादिष्ट देख चुके हैं। लेकिन हमारे पास जो 10-15 नंबर की संस्कृत आती है, और मुझे लगता है कि संस्कृत का ही ये क्वेश्चन है जहां तक मुझे लगता है, और संस्कृत का ये क्वेश्चन जब है तो स्वादिष्ट फिर शुद्ध नहीं हो सकता है, तो ये ही शुद्ध होगा, स्वादिष्ट। अब आप बोलेंगे कैसे ये शुद्ध होता है, इसके बारे में भी हम जान लेते हैं। हमारे पास शब्द है स्वादु, मूल से जो शब्द है बेटा वो है स्वादु। कौन सा है? स्वादु। अब इसकी उत्तमावस्था को दर्शाने के लिए संस्कृत में एक प्रत्यय है। इस स्वादु शब्द का जो अर्थ होता है जायकेदार, है ना? और इस सबसे ज्यादा अच्छा जायकेदार कैसे हो, उसकी उत्तमावस्था हम कैसे दर्शा सकें, है ना? उसकी तुलना हम उससे किससे कैसे कर सकें, ये सबसे अच्छा हो, सबसे अच्छा जायकेदार हो, तो उसके लिए संस्कृत में एक प्रत्यय है, स्थन प्रत्यय। ये स्थन प्रत्यय हमेशा तुलनात्मक रूप में देखा जाता है और उत्तमावस्था को दर्शाता है, उत्तमावस्था को दर्शाता है। तब जाकर के शब्द बना स्वादिष्ट। ठीक है ना? क्योंकि स्थन प्रत्यय है तो स्वादिष्ट ही बनेगा। अब ये तो बिल्कुल सही हो गया, क्योंकि स्वादिष्ट बन गया। और भी देखो, और भी शब्द हैं। आप बोलेंगे ऐसा क्यों? और शब्द भी है, जैसे हमारे पास गुरु मूल रूप से है ना, गुरु का वैसे देखा जाए तो ये भारी, गुरु माने भारी या बड़ा। अब इसका जब हम यहाँ उत्तमावस्था को दर्शाने के लिए स्थन प्रत्यय यहां जोड़ते हैं, तो ये गुरु शब्द का बनता है गरिष्ठ। ठीक है ना? विशेषण की जब उत्तमावस्था हमको दर्शानी होती है, तो यहां स्थन प्रत्यय जोड़ करके गुरु शब्द का बन गया गरिष्ठ, माने भारी। जब हम कोई भोजन करते हैं तो बोलते हैं आज गरिष्ठ भोजन कर दिया है, भारी भारी सा लग रहा है पेट, है ना? गुरु माने भारी, बड़ा भी कई अर्थ होते हैं इसको, है ना? तो इस प्रकार से स्थन प्रत्यय के योग से जो हमारे पास यहाँ मूल रूप से स्वादु शब्द है, तब जाकर के ये स्वादिष्ट बना है। समझ रहे? तो सही ये है। और जिस बेचारे ने सरसरी दृष्टि से देखा, है ना, और इसको लगा दिया, अब आप बोलेंगे ये क्यों नहीं? क्योंकि ये विसर्ग संधि के योग से बहिष्कार शब्द बनता है, बहिष्कार नहीं, क्योंकि जो पेपर में आया है वो वाह है, वाह नहीं, वाह है। ध्यान से देखना इसको। तो ये बहिष्कार भी हो गया गलत। तो सबसे ज्यादा जो यहाँ शुद्ध दिख रहा है स्वादिष्ट है, और यदि इसने किसी ने ये किया है तो उसका 1 नंबर पक्का हो गया। ठीक है नहीं? तो ये स्वादिष्ट नहीं बल्कि स्वादिष्ट ही होता है। ये हमने आपको थोड़ा सा प्रकृति इसको बता दी, क्योंकि आजकल लोग मीठा शब्द से इसको जोड़ लेते हैं, हिंदी के मीठा शब्द से। तो वैसे भी देखा जाए तो मीठा भी संस्कृत के मिष्ट शब्द से ही बना है। समझ रहे ना? क्योंकि फिर प्राकृत में वो मिठ बना, मिठ, फिर हम उसको मीठ प्लस अन्न कर देते, तब वो मीठा अन्न बन जाता है। तो इस प्रकार से ध्यान से यदि देखेंगे तो सही शब्द ये है। इस प्रकार से यदि किसी ने किया होगा तो 1 नंबर उसका बन गया होगा। अब हम थोड़ा सा ये बात करना चाहते हैं कि सरकार के बारे में हम देखना चाहते हैं कि देखो
इतना लंबा समय हो गया है, 1 महीने से भी दूसरा महीना लग गया है, आंसर की अभी तक नहीं आई है। विद्यार्थी देख रहे हैं, इधर नेट का आप देख लें, एग्जाम 30 जून को पूर्ण हो गए हैं, 31 मई को आपके आयोग के यहाँ हिंदी का पेपर हो चुका है। तो यानी सरकार हमको सरका ही रही है। सरकार तो हमने बनाई, लेकिन अब हमको सरकार सरका रही है कि धीरे धीरे न कोई आश्वासन दे रही है, न कुछ, न क्या। विद्यार्थी बेचारे करे तो करे, क्या करें, कहाँ जाएं, और जाएं भी तो कहाँ जा रहे। देखो देखो, नेता हम ऐसे पकड़ रहे हैं, नेताओं को ऐसे पकड़ रहे हैं कि क्या बताएं। आप जंतर मंतर में देख रहे थे दिल्ली में परसों का हाल, मैं वीडियो वगैरह में देख ही रहा था उसको। इतना बुरा हाल, इतना बुरा हाल वहां हो रहा था, न जाने सब लोग अपने अपने राग को आलाप रहे थे वहां पे। कोई जय भीम के नारे लगा रहे थे। मुद्दा क्या है, मुद्दे से सब भटक चुके थे, मुद्दे में कोई था ही नहीं। ऐसे नेता होते हैं क्या? ये नेता हमारे विपक्ष में भी जो बैठे हैं, जो सरकार को हम घेरने का काम कर रहे हैं, इससे सरकार घेरी जा सकती है क्या? सरकार से तो हमारा मुद्दा है ही, सरकार से तो हम लड़ेंगे ही, लेकिन सबसे पहले मैं इन विपक्ष वालों को कहना चाहते हैं, भाई जो क्या क्या तुम विद्यार्थियों को किस वजह से वहां ले गए थे, कैसे बरगलाए गए थे तुम विद्यार्थियों को? बहुत क्षोभ होता है जब ऐसी दृश्य हम देखते हैं। कोई जय भीम का नारा लगा रहा है, कोई अल्लाह अल्लाह कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ, कोई गाली दे रहा है। कई लोग तो ऐसा मेरे सुनने में आया कि चलो अंदर चलते हैं, संसद को तोड़ फोड़ देते हैं, मोदी को पीट डालते हैं। अरे भाई, पीटने मारने की बात मत करो, वहां आंदोलन करो ना। सरकार को भी लगे कि हाँ बिल्कुल ये आपका तथ्यात्मक है, ये इसको सही स्वीकारा जा सकता है, ऐसा कोई इस्तीफा मांग सकता है क्या? मुद्दा तुम्हारा है ही नहीं, मुद्दे से तुम भटक रहे हो। अरे भाई, आप नेता जब छात्रों के बने हैं तो नेता शब्द का नेता शब्द का अर्थ जानते हो? नेता शब्द किसे कहते हैं? नयति पश्यति नेता, जो सबको देखता है, सबको समझता है। विद्यार्थियों की क्या पीड़ा है वो नहीं तुम्हें देखी जा रही है। कोई बर्गर खा रहा वहां, कोई पानी पी रहा है वहां, है कोई गाली दे रहा है। मेन मुद्दा क्या है वो तुम जान नहीं पा रहे हो। इस प्रकार से इस्तीफा मांग सकते हो क्या? इसलिए विद्यार्थियों से भी निवेदन है, हम सब से भी निवेदन है कि हम लोग भी स्ट्रांग बने, सशक्त बने, और नेता भी ऐसा चुने जो सबको देखता होगा। केवल अपनी रोटी आलापता नहीं होगा, अपना राग आलापता नहीं होगा, केवल सब अपने राग आलाप रहे हैं, अपनी रोटी सेक रहे हैं बस। हमारा फायदा कहां से हो, हमारा नाम कहां से हो? अरे भाई, नाम तब होगा जब पहले तुम एक मुद्दे को सही तरीके से उठाओगे, सरकार तक पहुंचाओगे और उसको सही धरातल में उसके लिए काम करोगे, तो आपका नाम कैसे नहीं होगा? आपको कौन नहीं जानेगा? इस तरीके से आपको कोई जान सकता है क्या? सरकार भी सोई पड़ी है। सरकार में भी ऐसे ऐसे मंत्री वहां बैठे हैं, कोई नीट अखबार को लीक करने की बात कर रहा है, उसको पता ही नहीं कि नीट क्या होता है, वो अखबार समझ रहा है। किसी को, ये उत्तराखंड में हमारे से एक नाम तो मैं भूल रहा हूं उसका, लेकिन नाम भी ना उनका याद तो अच्छी बात है, और वो बोल रहा है कि नेट का एग्जाम हो गया है, उसका पेपर आ गया, इसका रिजल्ट भी आ गया है। अब नीट का आया है कि नेट का आया है, उसको यही अंतर नहीं है। तो खाक वो नेता बनने हमारे, क्या देखते होंगे वो? क्या वो जनता की सेवा कर पाएंगे जब नेट और नीट में उनको अंतर नहीं समझ आ रहा है? इनका नाम भी मुंह से ऐसा लग रहा है कि क्यों लें। विद्यार्थियों की जेन्युइन जो पीड़ा नहीं समझ रहे हैं, जो घर से माँ बाप बेचारे आशा लगा करके बैठे हैं कि कब जा करके निकलेगा मेरा बेटा बेटी, है सरकार को बिल्कुल सोई पड़ी। कोई फांस लगा रहा है, घर में जब उम्मीद टूट जाती है तो वो घर में उसको घर वो जा नहीं सकता है, फिर फांस नहीं खाएगा,
क्या क्या उम्मीद की पाली रहती है विद्यार्थियों ने, और विद्यार्थियों को तुम इस तरीके से रुला रहे हो, तो हाई तो जरूर लगेगी। इतना तो पक्का है, हाई तो जरूर लगेगी। इसलिए विद्यार्थियों का साथ दो, विद्यार्थियों के साथ चलो। है क्यों चुना है आपको? अरे युवा है, युवा, युवान। और युवा का यदि उल्टा किया जाए ना तो वायु बनता है। यह है युवा, समझ रहे हैं? और यदि ये थोड़ा सा बिगड़ बिखर गए तो वायु, और वायु इतनी बवंडर कर जाता है ना, इतना बवंडर करेंगे, इतना बवंडर करेंगे कि सरकार कब उड़ जाए, कब किले उड़ जाएंगे पता नहीं चलेगा। इसलिए चेत जाओ, सुधर जाओ, समझ जाओ, अभी भी समय है, और सहयोग करिए। समझ रहे हैं? हाँ, इससे ज्यादा और क्या कहें। सब समझदार भी हैं, लेकिन मुझे तो लगता है कि समझदारी तो कहाँ बेच दी है, कहाँ खा गए। केवल भ्रष्टाचार इनको दिख रहा है। जो साधारण जनता दिख रही है उसका कुछ नहीं दिख रहा तुम्हें। ये इसका देखो ध्यान से, युवा जिस दिन ये बवंडर के रूप में आ गया ना, फिर समझ लेना क्या होता है। हाँ।